नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, हम सारा दिन उसको ठोकते रहते, पीटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पढ़ ले फिर भी नहीं पढ़ता है, हम क्या करें। देखिए, इसमें ना कुछ हद तक हमारी खुद की गलती हो जाती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है या हम सारा दिन उसको ऐसे परेशान करते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उसका टाइम शेड्यूल सेट करें। अब बड़ा बच्चा है तो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल पढ़ाई का प्रेशर ही इतना है कि बच्चे खुद से ये समझते हैं कि उससे पढ़ना है। लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसेंटली मेरा बच्चा भी लिखना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है। अगर मैं अभी से उसको बोलने लगूंगी कि सारा दिन बोलूंगी पढ़ाई कर ले, तो उसका कॉन्सेंट्रेट ही खत्म हो जाएगा, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, बोर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने बच्चे को इजी तरीके से पढ़ा सकते हैं, एक्टिविटी के साथ, खेल के साथ पढ़ा सकते हैं। बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, नहीं करेगा आपको, और बहुत अच्छे से वो इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा और मन लगा के पढ़ेगा। तो सबसे पहला टिप है, आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ ना आपको खुद बैठना है पढ़ने के लिए। अब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बच्चे को हम कुछ लिखने को दे दिए और हम जाके अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे में तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा अकेला बोर हो जाता है। अब जैसे मेरा बच्चा है, अभी तो उसने शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने से लिखना उखना शुरू किया है। तो अगर मैं उसको छोड़ के अपना काम करना शुरू कर दूंगी तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेट कहाँ जाएगा, वो पढ़ने में मन ही नहीं लगाएगा। उसको क्या लिखना है उसे कुछ भी पता नहीं। और मैं तो इसके साथ ऐसा करती हूँ कि उसको भी एक ड्राइंग कॉपी उसके लिए मैंने ले रखा है, एक मेरे लिए ले रखा है। तो मैं अपने वाले पर कुछ कुछ करती रहती हूँ, वो अपने वाले पर देख देख कर कुछ कुछ करता रहता है, जिससे कि उसका मन लगा रहता है। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बच्चे को सारा दिन फोर्स नहीं करना है पढ़ने के लिए। बच्चे का एक टाइम टेबल बनाइए। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एज के अकॉर्डिंग, उसके क्लास के अकॉर्डिंग उसका टाइम टेबल शेड्यूल कीजिए, उस हिसाब से उसको पढ़ाइए। अगर बच्चा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने में ठीक है, 1 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो खुश होके पढ़ाई कर रहा है 1 घंटा, तो वो 1 घंटा ही उसके लिए इनफ है, क्योंकि उतने देर में वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर रहा है, उतनी देर वो अच्छे से मन लगा के देख रहा है, सीख रहा है चीज़ों को। और उसके बाद अगर वो बोर होने लगेगा, जबरदस्ती उसको बोलोगे पढ़ ले, तो वो क्या पढ़ाई करेगा? आप खुद का बारे में सोच के देखो कि क्या जब आप उस एज में थे, तो अगर आपके मम्मी पापा आपको प्रेशराइज करते थे, तो क्या आपका मन लगता था? बिल्कुल नहीं लगता है, किसी का भी नहीं लगता है। तो इससे बेटर है कि आप बच्चे को अपना टाइम दीजिए। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होगा ना, वैसे वैसे वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस खुद समझता है। और हमेशा मारने से, पीटने से, चिल्लाने से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे ढीठ हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि यही तो, क्या होगा, मम्मा चिल्लाएगी, डांटेगी, मारेगी, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो ऐसे ही हो जाता है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट जरूर याद रखना है। तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जैसे आपका छोटा बच्चा है, तो उसको जो चीज़ उसको पढ़ने की इच्छा है, उसे उसका टाइम दीजिए। अगर वो 10 मिनट ड्राइंग करना चाह रहा है, तो उसको ड्राइंग में टाइम दीजिए, ताकि उसका जो माइंड है चेंज हो जाएगा और दूसरी चीज़ों की तरफ फिर वो जा पाएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी भी बड़े क्लास में हो, छोटे क्लास में हो, हम बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ एक कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हो नहीं पा रहा है कोई सम्स वगैरह। तो उस समय माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हम दूसरी चीज़ों को करना शुरू करते हैं। मेरा खुद का ये है कि आज भी अगर कोई चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, कोई चीज़ में बोलने में दिक्कत हो रही है, करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं अपने माइंड को दूसरी तरफ थोड़ा देर के लिए डाइवर्ट करती हूँ। थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है, फिर से मैं अपना वो काम करती हूँ, तो वो काम सही से हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये टिप्स आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप देखिए, आपका बच्चा अब ज़रूर पढ़ेगा, और एक फन के साथ पढ़ेगा, खुश होके पढ़ेगा, और बिना किसी तकलीफ के पढ़ेगा। चौथा आपको करना क्या है कि जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, तो सबसे पहले उससे सुसु पोटी खाना पीना सब पूछ लें, उसको सब कुछ करवा दें, ताकि बच्चा जो भी टाइम पढ़ाई कर रहा है वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करे। क्योंकि अक्सर बच्चे को पढ़ाई करते समय सुसु पोटी, खाना पीना सब कुछ याद आने लगता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल टिप्स है ये 4 टिप्स आपको अपनाना है। और आप देखिएगा कि आपका जो बच्चा है ना, आपके आप जैसे बोलोगे, धीरे धीरे उस तकनीक से पढ़ना शुरू कर देगा। और हर माँ को, पिता को चाहिए कि अपना एक यूनिक टेक्निक इस्तेमाल करे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए।
तो मैं तो अभी स्टार्ट की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे के साथ अपना बचपन फिर से जी रही हूँ। वो ड्राइंग करता है, मैं ड्राइंग करती हूँ, वो भी कुछ कुछ लिखना भी शुरू किया है। अभी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाता है लेकिन लिखता है। और लिखने की वजह से उसका हाथ अभी अभी वो कंसंट्रेट करता है कभी कभी लिखने में, खुश होकर लिखता है। अब मैं उसको अभी से चिल्लाने लगूंगी कि बेटा सारा दिन पढ़ता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों को खेलने का भी टाइम चाहिए, पढ़ने का भी टाइम चाहिए, सम टाइम टीवी देखने का भी टाइम चाहिए। तो सारी चीज़ें आप लोग को मैनेज करनी होती है ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे और आपका और मेरा जो रिश्ता है ऐसे ही मजबूत बना रहे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उस पर काम करेंगे और आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।